सिर्फ ये जी टीवी था जो नया नया शुरू हुआ था, एंड द टॉक इन द टाउन वाज कि देयर सम, है ना, कुछ सरफिरा आदमी है, बिजनेसमैन है, जिसने टीवी चैनल खोला है, 6 महीने बंद हो जाएगा। वहाँ से फिर ये भी आया कि ये अपने आप को क्या समझता है, घमंडी, एरोगेंट, इसको एटीट्यूड है। 120 दिन हो गए, 150 दिन हो गए, तो मैं बैठ जाता था 130वें दिन पे कि टाइप बॉस कल पैसा दो, नहीं तो मैंने कैसे बात कर रहे हो तुम। मैं कहा सर, या किसी ऑफिस में जाके बैठ गए, मैं तो बैठ भी गया हूँ ऑफिस में, सुबह पहुँच जाता था 9:30-10 बजे। हाँ सर कैसे हैं सर, क्या चल रहा है, मैंने कहा वो रिसेप्शन ऑफिस में बैठ गया हूँ। अंदर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ सर, कुछ काम है, मैंने कहा नहीं पैसे चाहिए। अरे सर वो आ जाएंगे, मैं करना बहुत हो गया यार, मैं यहाँ बैठा हूँ, शाम तक बैठा हूँ, बताओगे, बताओ कब दोगे, और नहीं कोई दिक्कत है तुमको मेरे यहाँ बैठने से तो पुलिस को बुलाओ, मुझे यहाँ से उठा के फेंको, मैं नहीं जाने वाला। नो नेम इन द बिजनेस, आपको तब भी ये झेलना पड़ता है? हाँ हाँ, मैंने, हमको सलमान खान थोड़ी हैं, लेकिन अगर हम सलमान खान की फिल्म करेंगे तो सलमान खान के हिसाब से डेट्स तय होंगी ना, मेरे हिसाब से थोड़ी होंगी। तो अच्छा, आप और शेफाली जी अभी दोस्त हो कि नहीं? सीमा जी वॉज रिप्लेस बाय शेफाली जी, राइट? जो आपकी उस वक्त आप लोग रिलेशनशिप पे, आप मैरिड थे, तो आपने रिकमेंड किया था शेफाली जी को उस रोल के लिए? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए थे? फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने कहीं कहा था कि आपने जेन्युइनली देखा डिस्कम्फर्ट विंता जी और आलोक जी के बीच में तारा के सेट पर। Was that true? हाय नमस्कार, मैं हर्ष छाया, और मैंने अपना जो है मतलब दिल और मेरा जीवन और मेरी दिमाग और मेरा मन, मैंने सब खोल के रख दिया है आज सिद्धार्थ करण के सामने। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मज़ा आएगा, एंड आप लोग सब्सक्राइब करें सिद्धार्थ करण के यूट्यूब चैनल को, और कहानी देखें। $33 years of हर्ष छाया। पर सर जी, जब मैं मिला, मैं एक्सपेक्ट कुछ और करा था और दिखे कुछ और। ये माने ट्रांसफॉर्मेशन कैसे? ये अभी तो वर्क इन प्रोग्रेस है, चल रहा है। ये एक्चुअली ना, मैं एक फिल्म शूट कर रहा था, सत्यमेव जयते पार्ट 2, उसमें जॉन एब्राहम थे। अब उसको तो हम रोज़ देखते ही थे, कुछ एक सीन्स में वो अपना शर्ट वर्ट भी उतारते हैं और सारी चीज़ें, और उसको देख के लगे कि वाह यार क्या बात है। एंड तो उसको पूछा एक दिन ऐसे बैठे बैठे कि यार ये मतलब कब से आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो वो तो बताया उन्होंने कि ऐसे इतने साल से, बट मैंने इतने साल पूछे थे, एक्चुअली स्टार्टेड टेकिंग पर्सनल इंटरेस्ट, यू नो, कि देखो मैं वो एक ऐप है हेल्थ वाला, क्या है वो, मैं वो यूज़ करता हूँ, और इसी में तुम देखोगे तो इसमें ना तुमको सब मिल जाएगा, कैलकुलेशन वेट के हिसाब से, हाइट के हिसाब से, कितना कार्ब्स, कितना प्रोटीन और कितना फैट और कितना कार्डियो करना है। इट्स वेरी सिंपल हर्ष, ऑल यू हैव टू डू, I promise you, I tell you, this is the app I follow mostly, and all this you see, and he believes in natural body and all that. So उनका था कि मैं कोई स्टेरॉइड वॉरॉइड नहीं लेता हूँ, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है, ये है वो है। तो मुझे तब चस्का लग गया बहुत ज़ोर से कि यार ये तो ट्राई करके देखते हैं। तो उसको तो हो गया, काफ़ी टाइम हो गया उसको, 3, 3.5, 4 साल हो गया। लेकिन फिर मैंने वहाँ से, मुझे बुखार आया, तो अब उसको करते करते भी टाइम लगता है बिफोर यू गेट इनटू द रिदम ऑफ इट एंड ऑल दैट। तो वहाँ से ये चस्का शुरू हुआ है। तो गुजरात का लड़का, राइट? हाँ जो जामिया मिलिया इस्लामिया में भी पढ़ा था, हाँ, राइट? और फिर बंबई आ गया। ये ग्राफ यहां तक कैसे पहुंचा है? अरे वो तो बहुत बाद की बात है। पहले जामे से पहले हम लोग पहले IIT खड़गपुर में रहते थे, तो मेरे पिताजी वहाँ पढ़ाते थे आर्किटेक्चर का, उस टाइम वहीं एक डिपार्टमेंट हुआ करता था। सो माय फादर डिड हिज M.Tech, देन ही वाज टीचिंग देयर। वहाँ से उनको ऑलमोस्ट भाग के दिल्ली आना पड़ा, इन द सेंस कि उस वक्त वो नक्सलाइट का सब मूवमेंट चल रहा था, एंड माय फादर वाज आल्सो द हॉस्टल वार्डन
एंड ही वाज प्रीटी स्ट्रिक्ट वन कि उनके नाक के नीचे कोई पंगा नहीं ले सकता। कोई बीमार हो गया तो उसको घर भी ले आएंगे, 2 महीने उसको रखेंगे भी, सब कुछ, लेकिन पंगा नहीं भाई। तो उनके ऊपर धमकी आई थी कि आपको जो है, मतलब आप चुप बैठो सर, है ना, ज़्यादा नहीं बोलते। And it seems it was pretty serious in the sense that the architecture department had to take personal interest. They spoke to the people in Delhi School of Planning and Architecture कि ऐसा ऐसा problem है, and so we had to organize something for him. He has to be sent out of here. So that's how we reached Delhi, the School of Planning and Architecture. फिर वहाँ हम लोग पहुँचे, फिर वहाँ उन्होंने पढ़ाना शुरू किया, हम लोग वहाँ रहे, और तो मेरा स्कूल वूल सारा वहाँ हुआ। My father was very strict in the sense that हमारे घर टीवी बहुत सालों तक नहीं था, मैंने he just wouldn't have it। हमारे यहाँ बहुत फिल्म देखने का भी सिस्टम नहीं था, तो हम लोग भी बहुत कम फिल्म देखते थे, लेकिन कीड़ा बचपन से था। तो घर में कोई मेहमान आए कुछ है तो मैं चला जाता था किचन के अंदर, वो लोग बैठते थे ड्राइंग रूम में, मैं और मेरा भाई, और किचन से फिर हम लोग अंदर, ये स्क्रीन हम बना लेते थे, टीवी स्क्रीन, वो जो विंडो थी, एंड सो आई यूज्ड टू परफॉर्म फ्रॉम इनसाइड द किचन थ्रू द स्क्रीन। बाहर ड्राइंग रूम डाइनिंग रूम में लोग बैठे हुए, उनका हम लोग एंटरटेनमेंट करते थे। ऑल द स्टफ लायर, मतलब ये सब नहीं है, ये नाय 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 चुन चुन के मारूंगा, पुष्पा ओ पुष्पा, ये सब जो है बहुत दुनिया भर का नाटक वहाँ चलता था। So I was interested in all this from the very beginning. I was not really interested in science, physics, and chemistry and all that. But fortunately, my father was like, भाई सब पढ़ते मत रहो, you should have certain hobbies, कुछ और भी करो। मैंने, है ना, सारा टाइम किताब क्या होता है, खेलो, कुछ और करो, है ना, म्यूजिक में, पेंटिंग में, ये वो सब। So that's how I had interest in painting and acting and all that. So that's how I passed somehow I managed to pass my school through all that. I joined Jamia also that way, कि अच्छा एक्टिंग तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन एक काम करते हैं। I used to do a lot of amateur theatre after school when I was doing bachelor's, and I did a lot of work with Faisal Al-Qazi over there, फिर एक विजय वर्मा करके एक डायरेक्टर थे, 2-3 और लोग थे। Most of my work was with Faisal। उधर शाम को रिहर्सल पे लोग आते थे, दे वर दीज वन मैन कंपनीज, यू नो, दे हैड दिस कंपनी, दे यूज्ड टू मेक कॉर्पोरेट फिल्म्स, एड फिल्म्स, एंड इन द स्पेयर टाइम दे यूज्ड टू कम द इवनिंग एंड रिहर्स फॉर अ प्ले, और हम नाटक करते थे। तो मुझे लगा कि ये सही है, अपनी कंपनी होगी, अपना छोटा मोटा कुछ करते रहेंगे, शाम को रिहर्सल करेंगे, अपना एक्टिंग चालू रहेगा। तो दैट्स हाउ आई। तो इनफैक्ट तभी मुझे समझ में आया, पूरे स्कूल कॉलेज मुझे ये पता नहीं था कि मुझे करना क्या है। मतलब मुझे ये मालूम था कि साइंस तो मुझे करना ही नहीं है, और आर्ट्स में भी ऐसा कोई इंटरेस्ट नहीं है। कॉमर्स ले लिया था, आईआईटी में जाओगे, पढ़ोगे, आईएम, कुछ नहीं, डॉक्टर, तुम्हारे मामा को देखो, वगैरह वगैरह चलता था। तो साइंस मिल गया, तो मैंने भी कहा मम्मी अब तो डॉक्टर पक्का, तो फिक्र मत करो। उसके बाद बोर्ड का रिजल्ट आया तो मैं नेक्स्ट 40 में आ गया। तो स्कूल जब प्री बोर्ड था तो मैं साइंस में था, फिर वेकेशन आया, वेकेशन के बाद रिजल्ट आया तो मैं कॉमर्स में आ गया। तो मैं जब दोबारा स्कूल ज्वाइन किया तो मैं कॉमर्स में था। तो ऐसे में कॉमर्स कर रहा था क्योंकि कॉमर्स में मुझे डाल दिया था, और ये समझ में नहीं आ रहा क्योंकि मेरे साथ के जो दोस्त हैं सब, वो उनको मालूम है कि उनको सीए करना है, ये करना है, वो करना है। मेरा था कि 1 घंटा सीए, मतलब कहाँ से होगा सीए। तो ये प्ले और ये जो रिहर्सल करते टाइम इन लोगों को जब देखा, और तब मुझे पता चला जामिया के बारे में। एक्चुअली पहले मुझे पता चला IIMC एक और इंस्टीट्यूट है वहाँ पे, जो 9 महीने का उनका कोर्स है एक एडवर्टाइजिंग का, वहाँ से मुझे जामिया का पता चला। तो तब जाके मुझे जीवन में समझ में आया कि ये करना है, ये इंटरेस्टिंग है। और पहले वो एक्टिंग का तो कीड़ा था ही। फिर मैंने जामिया में अप्लाई किया पहली बार। बट उसमें फिर जामिया किया,
And I started working over there as a freelance. I did script writing, I did some sound recording, I also did operative camera, जनरल जहाँ मेरे से पास हो गए. लेकिन वो कीड़ा नहीं गया. एंड आई वाज लाइक 24, 25. वो साला और तेज होता जा रहा था. सो इट रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई वाज लाइक बॉस ये तो एक बार तो जाना ही पड़ेगा यार. मतलब इट वाज एक्चुअली अ वेरी existential kind of a thing. I don't know, it's difficult to explain, but inside me was like I have to go and try at least once. And I have spent good amount of honest time trying to forget about acting. लेकिन ये बॉस जा नहीं रहा. I told my father कि एक साल तो जो है मुझे वहाँ जाके देखना ही पड़ेगा. मैं आ जाऊँगा वापस, क्योंकि मुझे वो वैसे भी, मैंने उनसे कहा कि मुझे भी था कि मुझे ऐसा नहीं है शौक कि मैं 2 प्याली चाय पीऊँगा, लेकिन है ना, जिसको है वो ठीक है, ऐसा जुनून होता है बहुत लोगों में, मुझ में नहीं है. आई एम यूज्ड टू सम कंफर्ट्स इन लाइफ एंड कुछ तो मिनिमम ठीक ठाक लाइफ चाहिए. तो होगा होगा, नहीं होगा तो पीछे का तो काम है ही है, तो वहीं करने लग जाएंगे, और नहीं तो फिर इधर आके फिर शुरू कर देंगे. That's how I came to Bombay. Before I came to Bombay, luckily I got this series Khali Haath in Delhi. 1991. Yeah, in 91. 1991 के आसपास. तो वो शूट हो गया. तब होते थे 13 एपिसोड 26 एपिसोड वाले सीरियल होते थे. वो लंबा लंबा नहीं चलता था. Once a week and 13 episodes, 26 episodes. So this was one of those. So I timed my coming to Bombay with the telecast of that series. ZTV had just started. ठीक है, उस टाइम जब मैं आया था तब मेट्रो DD1 DD मेट्रो पे काम नहीं हो रहा था. मैंने नया काम कोई वो लोग नहीं कर रहे थे. तो दैट वाज एक स्टॉप गैप था उधर. अभी बिजनेस इतना हो नहीं रहा था. मैं जो देख के आया था वो लगभग ख़त्म हो गया था. वो 10 साल का जो फेज़ था ना, वो गोविंद निलानी और सुधीर मिश्रा, श्याम बेनेगल और वो सब, दैट हैड ऑलमोस्ट गॉटन ओवर. वो फिल्में इतनी बन ही नहीं रही थी उस वक्त. और सिर्फ ये जी टीवी था जो नया नया शुरू हुआ था. एंड द टॉक इन द टाउन वाज कि देयर सम, है ना, कुछ सरफिरा आदमी है, बिजनेसमैन है, जिसने टीवी चैनल खोला है, 6 महीने बंद हो जाएगा. दिस वॉज द टॉक. ठीक है. उन्होंने खूब सारी ना टूरिज्म फिल्म्स और स्पोर्ट्स फिल्म, स्पोर्ट्स से ज़्यादा ये पेरिस, वहाँ का ग्रां प्री रेसेस के उनके पास खूब सारे टेप्स थे. तो हमको ये काम दिया था कि ये टूरिज्म की फिल्में हिंदुस्तान की, इनको लो, इनका ना 15 मिनट का कैप्सूल बनाओ, इसका हिंदी में इसको नरेशन करो, और ये स्पोर्ट्स फिल्म है, इसका भी 15 मिनट का कैप्सूल बनाओ और इसके पीछे हिंदी का नरेशन दो और हमको देते जाओ. तो उस वक्त क्योंकि नया नया था तो ऐसा ही कुछ वहाँ आते रहता था. मैंने कुछ सॉलिड भी प्रोग्रामिंग शुरू नहीं हुआ था. कोई आधा घंटा ये आ रहा है, कुछ आधा घंटा वो आ रहा है, तो ऐसा छोटा मोटा चलता रहता था. एंड जी डिड इट्स फर्स्ट in-house production called Dil Lagi after almost 1 or 2 years or so, after 1 year. तो तब मैं अपने फोटो, मैंने अब जी में, क्योंकि मैं काम कर ही रहा था, तो मुझे पता चला कि कोई है वो बना रहे हैं. आई थिंक शरद शरण उनका नाम. तो वो डायरेक्टर है, इन हाउस बनेगा. तो मैं अपने, तब मैंने वो फोटो निकाले अपने जो मैं लेके आया था और मैंने उनके सामने रखे जी के ऑफिस में. तो उनका, अरे तो जानते थे क्योंकि मैं तो ये सब काम कर ही रहे, तो तुम एक्टिंग करना तुमको. मैं कहा सर एक्चुअली तो मैं इसलिए आया हूँ, किसी को बताता नहीं हूँ मैं, क्योंकि क्या मैं रुका हुआ था, टेलीकास्ट हो तो मैं बताऊंगा कि कोई काम देखने वेखने लगे लोग, उसके बाद देना पुट अक्रॉस. सो ऐसे, अच्छा, मैं कहा एक टेलीकास्ट अभी शुरू हुआ है और अभी आप बना भी रहे हैं, तो मतलब बोनाफाइड एक्टर, भले ही एक ही सीरियल है, लेकिन कुछ काम चल रहा है मेरा DD1 का टेलीकास्ट, और ये फोटो है. तो वहाँ फिर मैंने पहला अपना बॉम्बे में आके खाली हाथ के बाद दिल लगी किया. वहाँ अमिता नांगिया वॉज अ पार्ट ऑफ द कास्ट. शी सजेस्टेड माई नेम फॉर सम कैरेक्टर इन तारा टू रमन जी, क्योंकि वो तब तारा कर ही रही थी, और तारा उस टाइम वॉज अ
It's a huge thing and all that. माय गॉड, क्या था यार. बहुत बड़ा था उस टाइम. तो मैं यूँ फिर मुझे उसने कहा कि रमन जी से मिलो, तुम्हारा नाम सजेस्ट किया है, कोई एक कैरेक्टर उनको चाहिए. तो that's how then I met Raman ji. But in between my first job here, acting job was a show with Paresh Rawal. Someone told me कि परेश जी प्ले बना रहे हैं, जाओ मिलो उनसे. तो मैं भाईदास गया था उनको मिलने, गुजराती प्ले एंड ऑल दैट. तो मुझे एक लाइन का एक रोल मिला था उसमें, शिरत छेद करके वो प्ले कर रहे थे. क्या लाइक था? एक कोई पेंटिंग है, वो पेंटिंग लेके मुझे आना कहना है कि ये पेंटिंग इन्होंने भेजी है. ये था आपका रोल? हाँ, ये रोल था. और उसमें भी परेश रावल जो है मुझे रोज डांटे. मतलब उनको कभी कितना बेकार किया तुमने यार, तो एक लाइन ठीक से नहीं बोल सकते हो. और कभी बोले तूने बहुत अच्छा किया है, तूने से. और मुझे समझ में ना है कि तू एक लाइन बोल के मैं चला जाता हूँ, किस दिन खराब करता हूँ, किस दिन अच्छा करता हूँ, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा. I mean, how bad can one do one line? सो बट एनीवे, परेश रावल है. और उस टाइम तो मैं इसलिए भी गया था कि उसके पहले हमने उनको स्क्रीन पे ही देखा था. सो इट वाज समथिंग लाइक लार्जर देन लाइफ, अनरीचेबल. और आप अरे वो प्ले कर रहा है, चलो जाते हैं. तो वो उनके साथ मैंने 6-7 महीने वो प्ले भी किया. फिर मीनवाइल ये तारा वारा सब हो गया. और वो जो पहला शो करके मैं जब वापस घर गया रात को 12-1 बजे, सो माय अंकल एक्सपायर्ड क्वाइट सम टाइम बैक नाउ. वो वैसे 10-10:30 बजे सो जाने वाले, रात को 1 बजे जागे, उन्होंने दरवाज़ा खोला और ऐसा गुलाब का फूल लेके खड़े थे कि है ना. आज मैंने कहा था एक ही लाइन, बोला कुछ नहीं किया ना तुमने. हाँ. So that's the kind of thing I had when I had come to Bombay. And then this Tara happened and हेलो मेरे दोस्तों, मेरा अंगार मर्चेंडाइज लॉन्च हो चुका है. अंगार यानी कि फायर, पावर फ्रॉम विद इन. टी शर्ट्स, हुडीज, स्वेट शर्ट्स, जंप सूट्स, बैग्स, मग्स सब अवेलेबल है एट angar.store. लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन में भी. So check out the merchandise, purchase it. Price बहुत reasonable है and the clothes are very easy and comfortable to wear. Angar मचाओ. तारा का जो यूफोरिया था उसके बारे में बताओ ना, क्या हुआ? ऑब्वियसली उस समय वो लेडीज एम्पावरमेंट रूल ब्रेकिंग शो था, राइट? नवनीत, निशांत, अमिता नांगिया, आप भी थे, नेहा शरद भी थी. और जी जी. तो क्या यूफोरिया था उस टाइम पे, अगर याद हो तो एनेक्डोट्स. वो इट वाज अ बिग शो. मतलब मैंने जब ज्वाइन किया तब ये लोग सब बहुत बड़े स्टार थे. मतलब इट्स वाज लाइक आप नए नए बच्चे थे उसमें. और इनफैक्ट आई हैड जॉइंड फॉर सम 10-15 डेज ऑफ वर्क. मुझसे उन्होंने कहा था 10-15 दिन का काम है, लेकिन फिर वो बढ़ गया. मतलब यहाँ एक अलग वो भी सिस्टम है कि अब इट कैन बी डिबेटेबल कि आप काम अच्छा जानते हैं बुरा जानते हैं, बट आई कुड फिगर दैट एज फार एज पीपल वर कंसर्न, दे फिगर दैट आई डिलीवर्ड. इवन इन दिल लगी वो एक रैपो, एक वाइब तो मिल ही जाता है ना. जब दिल लगी में भी काम किया था, खाली हाथ तो किया था लेकिन वो तो वहाँ किया था. यहाँ जब पहली बार काम किया तो लोगों के रिएक्शन से समझ आ जाते कि इनको ठीक ही लग रहा है मतलब काम. तारा में भी ऐसे हुआ. 1-2 दिन मैंने शूट किया. शूट करने के बाद उन समझ में आ गया कि इनको ठीक लग रहा है. आफ्टर सम डेज आई वाज टोल्ड कि लंबा चलेगा. सो आई वाज लाइक फाइन, अच्छा है, क्या है. तो वो धीरे धीरे एक कॉन्फिडेंस सामने से जो रिएक्शन मिलता था उससे आने लगा था कि ठीक है, इतना बुरा हाल नहीं है, कुछ तो निकल जाएगा. सो इनफैक्ट तारा वाज द प्रोजेक्ट इन विच आई फिगर्ड कि अभी अपना दुकान चल गया. अपनी दुकान जो है वो खोल सकते हैं. दुकान एक्टिंग की चलेगी. पर तारा में बताओ, वो बहुत वुमन सेंट्रिक शो था, राइट? बट मोस्ट ऑफ द शोज इन टेलीविजन हैव ऑलवेज बीन दैट. मैंने जो कि वो भी वुमन सेंट्रिक था. फिर मैंने हसरतें किया था, दैट वाज वुमन सेंट्रिक. आई डिड जस्ट यू पिक अप एनी प्रोजेक्ट, दे मोस्टली दे हैव ऑलवेज बीन वुमेन ओरिएंटेड. क्या नवनीत, अमिता, आप, नेहा सब एक दोस्त बन गए थे, परिवार हो गए थे? उसमें क्या था कि आई वाज नॉट, मेरे सोशल स्किल्स इतने अच्छे नहीं हैं, अभी भी नहीं है. आई एम टोल्ड दैट आई हैव इम्प्रूव्ड ओवर टाइम,
but I still feel that my social skills are not that good. So I'm not saying कि मैं तो अपना बैठे रहता था, मैं तो ज़्यादा बात नहीं करता था, मैं कर ही नहीं सकता था। मुझे था कि पहले तो एक तो वो लोग सब मेरे लिए बहुत बड़े स्टार थे। जब मैं आया था तब मैं बिल्कुल नया था, तो पहले आपको ये लगता है कि भैया ये अलग लोग हैं आप। दूसरा I don't start sort of talking to people so easily and so soon and so fast. I can't. Not that I don't. So I used to go with the book. That's the safest escape. क्या करेंगे तो आप किताब पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, आप किताब खोल के बैठे हो नहीं तो आप ऐसे बैठे हो चूते की तरह, किसी से बात नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। तो आई यूज टू मोर और लेस स्टे विद माई ओन सेल्फ। तो वहाँ से फिर ये भी आया कि ये अपने आप को क्या समझता है, घमंडी, एरोगेंट, इसको एटीट्यूड है ये बात नहीं करता ठीक से लोगों से। बट एनीवे, सो दैट वाज दैट। बट हाँ, आई यूज्ड टू गो टू द आफ्टर, मैंने शूटिंग के बाद कभी पार्टी हुआ, लोग मिले बैठे, तो दे ऑलवेज इनवाइटेड मी। आई यूज्ड टू गो देयर, सिट देयर, बट आई वाज नेवर लाइक वन ऑफ दोज गाय हु इज लाइक वेरी थिक एंड थिन विद पीपल एंड टॉकिंग लॉट। दूसरा मेरे साथ प्रॉब्लम ये होता था कि यहाँ मैंने शुरू में जब मैं आया ना, तो मैंने देखा कि एक वाइब है यहाँ जो अभी मिले ही मिले हैं, ठीक है। तुरंत कोई आपका भाई बनने को तैयार हो जाता है, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मैं तुम्हारा ये हूँ। और उसमें ना वो लोग इस तरह से बात, एक दे ट्राई एंड पुट अक्रॉस कि आई एम नाइस, आई एम स्वीट, मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं दुनिया में सबसे बात करता हूँ, मेरी सबसे दोस्ती है, तुम मेरे दोस्त हो, मैं सबका दोस्त हूँ, हम लोग, मैंने एक वो वाइब एक रहता है कि एवरीथिंग इज सो नाइस एंड एवरीबॉडी इज सो फ्रेंडली एंड हाउ आर यू, एंड आई एम लाइक बॉस एक मिनट, अभी मिले हैं, थोड़ा चिल मार मिलते ही मतलब गोद में बैठने का कॉन्सेप्ट मुझे ओवर फेमिलियरिटी समझ में नहीं आता। तो बट अब वो सब बहुत कम हो गया, लेकिन पहले एंड यू कम फ्रॉम अ सर्टेन टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड, मैंने वर्किंग क्लास बैकग्राउंड निकाला होता है। अब लोगों को जानते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोगों को ये एक्सपीरियंस नहीं होता, जो वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं उनको ये फ्रीलांस जंगल का तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। यू डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट, यू ट्राई एंड स्लोली फिगर इट आउट एज टाइम गोज बाय। तब तक आप रायता फैला चुके होते खूब सारा अपने पीछे, क्योंकि तब तो आपके लिए सब नया नया है। तो आप अपने हिसाब से रिएक्ट कर रहे हैं कि ए हेलो, एक मिनट यार, थोड़ा पीछे काम करते हैं, काम के लिए मिले हैं तो पहले काम करते हैं, ठीक है। काम करते करते अगर रैपो बन जाएगा तो बाकी भी हो जाएगा ऑर्गेनिकली। हाँ, जो ऑर्गेनिक होगा होगा, बाकी तो क्या यार सर पे चढ़े जा रहे हो। तो ये भी साथ में, ये भी चीज़ें साथ में थी, जिससे फिर ये भी था कि यार ये अपना आपको समझता क्या है। उसमें ये भी है कि आप ना डरे हुए किसी दूर दराज के गांव से भाग के आए हुए उस वो नहीं हो, आप दिल्ली में पढ़े हो, मास्टर्स तक पढ़ो दिल्ली में, तो एक 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 तड़ी है, ठीक है एक एक अपना फैमिली बैकग्राउंड भी है, ऐसा पढ़े लिखे लोग हैं, अमुक किस्म की बातें होती हैं, तो आपको लगता है ठीक है ना यार। अब यहाँ जब आप आते हो बिल्कुल नए नए, तो आप नए हो, नए आदमी के साथ अमुक तरीके से बात की जाती है यहाँ पे कि अभी आपको चुप रहने का है, जो बोलेंगे आपको करना है। लेकिन आपको लगता है कि ये हेलो, ऐसे कैसे बात कर रहे हो भाई तो उसको लगे कि ये कौन आ गया। जैसे कि किस में था कहीं, आई फॉरगेट, एनीवे समवेयर आई वाज शूटिंग, सो आई वेंट देयर एट 9 o'clock वन डे, दे शॉट एट 4 in the evening, ठीक है। I went there for the second day. They shot at 9. They called me at 9. They shot at 4 in the evening. I think तारा मही था शायद। तो तीसरे दिन जब उन्होंने कहा कि, मैंने कहा सर कल है शूटिंग, बोले हाँ 9 बजे आ जाना। तो मैंने कहा सर अगर देर से शूट, अभी मैं आई जस्ट जॉइन तारा, ठीक है, द न्यू किड ऑन द ब्लॉक इज जस्ट कम, वन स्टार हैज सजेस्टेड माय नेम एंड आई हैव गॉट अ पार्ट एंड ऑल दैट। तो मान लीजिए शूट के चौथे दिन मैं ये कह रहा हूँ कि सर अगर कल भी देर से शूट होना है 4-5 बजे, तो मुझे उस हिसाब से बुलाइए,
क्योंकि सुबह 9 बजे आके बैठ के ना शाम 4 बजे तक बहुत बोर हो जाता हूँ मैं। इट इज़ पैथेटिक टू सिट फॉर सो मेनी आवर्स एंड देन कम फॉर द सीन। सब मूड खत्म हो जाता है, मज़ा नहीं आता। तो 2-3 बजे बुलाइए ना, देर से बुलाइए। 9 बजे बोला ना तुमको, 9 बजे आ जाओ। मैं कहा सर खाली बैठ के क्या करूँगा मैं, आप बताइए। डायरेक्टर से बात करो। तो मैं कहा ठीक है, आओ। वो ले गया वहाँ। अभी उसको लगा डायरेक्टर बोलेगा तो मैं अच्छा नहीं सर ठीक है। मैंने उसने कहा बात करनी पड़ेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है सर, करा दीजिए। तो रमन जी के सामने ले गया। बोले हाँ क्या है? तो बोले सर ये कह रहा है ये देर से आएगा, अगर 4 बजे शूट होना है तो कह रहा है 9 बजे क्यों बुला रहे हैं? तो रमन जी ने बोला क्या हुआ? मैंने कहा सर अच्छा अगेन आई फिगर्ड इन लास्ट 48 2-3 दिन काम किया, उसमें इतना समझ में आ गया कि दे हैव फिगर आउट कि दिस गाय डिलीवर्स। ठीक है, तो वो एक वाइब मुझे मिल गया था। तो वाइब भी था, कोई खुल के तो बोलता नहीं आपको। तो मैंने उनसे कहा कि सर इतने घंटे बैठ के ना बहुत बोरियत हो जाती है, तो फिर इसको बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो प्लीज़ इफ यू कुड कॉल मी लेटर। हाँ ठीक है 2 बजे आओ। तो मतलब ये जो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इसकी जो टॉप में जो लोग होते हैं ना वो ठीक ठाक होते हैं। ये बीच में सब जो होते हैं ना, माने चाय से गर्म केतली टाइप उन लोगों से डील करते करते ये हो गया कि इसको एटीट्यूड है टाइप। बट ऑन सेकंड थॉट्स हम जैसे लोग चाहिए भी, क्योंकि उस टाइम पे कोई ऐसे रूल्स नहीं थे। आपको कभी बुला सकते हैं, कभी भी छोड़ सकते हैं। ऑर्गेनाइज नहीं था। ऑर्गेनाइज बिल्कुल भी नहीं था। 9 बजे बुलाएंगे तो रात को 12 बजे भी छोड़ सकते हैं, 12 घंटे बोल के। और 12 बजे छोड़ के सुबह 7 बजे ही बुला सकते हैं आपको। पैसों को लेके भी 90 दिन ले लेंगे, फिर 150 दिन तक नहीं आएगा, 200 दिन तक नहीं आएगा। और इन सारी चीज़ों को लेके आई वॉज वेरी पर्टिकुलर अपफ्रंट अबाउट इट कि बस ठीक है आई एम न्यू टू द बिजनेस एंड ऑल दैट, बट लाइक तुमको मैं काम भी तो करके दे रहा हूँ ना यार। मैं घर बैठा हूँ, तुम पैसे भेज रहे हो, ऐसा तो है नहीं। तो बेसिक तो ठीक होना चाहिए ना। अब आप इतना भी, अब ये वैलिड सवाल है ठीक है, लेकिन वो भी इनको लगता है साला बोल कैसे रहा। तो ऐसा वहाँ तक बहुत, जैसे 90 दिन हो गए आए नहीं पैसा, 120 दिन हो गए, 150 दिन हो गए, तो मैं बैठ जाता था 130वें दिन पे कि टाइप बॉस कल पैसा दो, नहीं तो मैंने कैसे बात कर रहे हो तुम? मैं कहा सर ऐसी बात कर रहे हैं सर तो पैसे चाहिए। या लीडर थे। नीडर था कि सरफिरा था, आई डोंट नो द बेसिक आइडिया इसकी। हम जैसे लोग सरफिरे माने जाते हैं क्योंकि दे डू नॉट नो दे आर सपोज्ड टू कीप शट एंड कीप क्वाइट एंड टेक द शिट दैट्स कमिंग देयर वे अंटिल यू मेक इट, यू नो, एंड इफ यू मेक इट। हमारा था कि यार मेक इट वेक तो ठीक है यार पैसे तो दे टाइम पे। या 8:30 बजे तक मान लीजिए 9:30 तक, 9 साढ़े 9 तक शूट होना है। ये लोग क्या करते हैं शूट पे ना, वो जो 12 घंटे होते हैं वो 12 घंटे का काम लेके नहीं आते शूट। वो लोग जानबूझ के 48 घंटे का काम के शेड्यूल बनाते हैं। माने यू नो कि ये काम 10 घंटे में खत्म नहीं होगा, but of course they also want to keep up with the pace of the work and telecast and all that, so whatever be the reason एक प्रेशर बना रहता है। बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है, अभी सीन खत्म नहीं होगा, सीन खत्म नहीं होगा, सीन खत्म नहीं होगा, सीन खत्म नहीं होगा। दिन भर लगा रहता है। माने आपका सीन खत्म हुआ नहीं, दूसरा कॉस्ट्यूम लेके खड़ा हुआ है, कॉस्ट्यूम तो आएगा सर 9:30 बजे आएगा सर एक सीन है सर, ये सर एक छोटा एक सीन है सर, इसको अभी कुछ खत्म हो जाएगा सर। क्या टाइम हुआ? तो 8:45 बज गए। मतलब 8:45 बजे तुम एक सीन लेकर के आओ, तुम करो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, घंटा 1 घंटे में ख़त्म होगा, 1 घंटे में कुछ ख़त्म नहीं होता। ठीक है, तुम अभी 9 बजे सीन शुरू करोगे, अभी तो ये सीन चल रहा है ठीक है, जिसमें तुम आए हो सर एक सीन एक और कर लेते, ये ख़त्म होगा, फिर वो लाइटिंग होगी, तुम्हारा 9:30 उसमें बच जाएगा, उसके बाद सीन शुरू होगा। ठीक है, एक पेज का है, दूसरा भी एक्टर है, लाइन करेंगे, रिहर्सल होगी, ओके टेक होते हो, रिहर्सल फाइनल टेक, ओके टेक, 10:30 11 के पहले ख़त्म नहीं होगा। अभी बज गया 9, फिर तुम सुबह बोलोगे
9 बजे आओ, तो या तो मैं ये सीन नहीं करूँगा, और या जितने बजे छोड़ोगे ठीक उसके 12 घंटे बाद आऊँगा। चलेगा तो बोलो। भाई सर नहीं तो फिर नहीं सर, कल तो 9 बजे का कॉल टाइम, तो फिर ये सीन मैं नहीं कर सकता। तो इनफैक्ट जब कभी मैं होता था तो बाकी एक्टर रुके होते थे, साले हरामी सब ये, मतलब आई एम सेइंग इट इन फन ओनली, बट द Yeah, थिंग वाज yeah. कि दे वर वेटिंग ये कुछ बोलेगा। मैंने आप लीडर ऑफ द पैक थे, आप कर देते तो ये लोग साथ मैंने में- लीडर मैं बनने के लिए नहीं बनता था, मैं तो हाँ। इंस्टिंक्टिवली मेरा था कि अब मैं ऐसा नहीं था कि अच्छा मैं तुम लोगों को बचाऊंगा, मेरा ये था कि मेरे पास आए हो ना, मैं नहीं कर सकता। 9 बज गया मैं जा रहा हूँ, और या 11 बजे छोड़ोगे तो 11 बजे आऊँगा। तो ऐसा सब बहुत तब होता था मेरे साथ। तो वहाँ से ये चल गया कि यार ये तो थोड़ा समझता क्या अपने आप को, ये तो पागल आदमी है, इसको तो एटीट्यूड। आपकी जो कैमराडरी थी, मान के चलिए नवनीत हो, अमिता हो, इन ये लोग भी आपसे दूर रहते थे क्योंकि ये परसेप्शन बन गया था आपके बारे में? नहीं ऐसा नहीं था। मैंने विद इन एक्टर्स काम को लेके या लोगों के साथ उठने बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं होती थी, बट इट वॉज एज फार एज दिस पार्ट वॉज कंसर्न कि यू नो डोंट लाइक मेस विद मी। फॉर एग्जाम्पल एक पैसा नहीं आया 150 दिन तक, फिर मुझे पता चला कि नया सीरियल कोई शुरू होता, मैं तो छोड़ भी देता था। मतलब आई लेफ्ट वर्क कि मैंने 90 दिन का पैसा 120 दिन में नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया कि पैसा कल दो, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। तो वो 90 दिन का मैं छोड़ चुका हूँ। व्हेन यू लीव अ सीरियल वो आपको पता है कि नहीं आएगा। तो मेरा ये था कि आई यूज्ड टू ऑफ कोर्स सिट, व्हेन यू टेक दिस डिसीजंस यू थिंक अबाउट इट, यू नो, इट्स नॉट कि मैं दिखा दूंगा मेरे बिना नहीं, ऐसा नहीं था। मैं हमेशा आखिरी, बुरा से बुरा क्या होगा, सामने वाला पैसा नहीं देगा तो 3 महीने का पैसा यार, लेकिन अब इसको नहीं झेल सकते तो नहीं झेल सकते। तो वैसे कहा जाए तो सरफिरा ही वो आदमी अपना पैसा भी छोड़ के जाने को तैयार है। लेकिन मेरा उतना सनक जाता था कि तेल लेने मैं नहीं आ रहा था। एक बार ख़त्म हो गया प्रोजेक्ट और पैसे नहीं आ रहे, और मुझे पता चला कि ये नया सीरियल शुरू हो रहा है। तो मैंने एसोसिएशन हमारा पहले भी जो था वो आज भी तो और स्ट्रांग है, लेकिन तभी इतना था कि एक्टर का पैसा ऐसा हटके ना तो वो आपकी मदद करते हैं दिलाने को। तो मैंने एक चिट्ठी लिखी एसोसिएशन के नाम कि इनका सीरियल ख़त्म हो गया, 150-200 दिन से पैसे नहीं दे रहे, और मुझे पता चला है कि नया सीरियल बना रहे हैं, तो आप मुझे पैसे मेरे दिलाएं। इनके पास पैसे नहीं है तो ये नया काम कैसे शुरू कर रहे हैं। ये लिख के मैं उनके ऑफिस गया, पहले प्रोडक्शन के ऑफिस, और उनके जो हेड थे कोई आया, मैंने कहा बात करनी है। तो अब काम कर रहे हैं लोग, आपको पहचान रहे हैं, तो उनके सीनियर जो ऑफिसर थे वो आए, बोले क्या हुआ। मैं कहा सर 150 दिन हो गए हैं यार, वो पैसे नहीं आ रहे। नहीं आ जाएंगे तो कहीं जाएंगे थोड़ी, ये वो। मैं कहा जाएंगे कहीं नहीं, लेकिन सलाह आना भी तो चाहिए। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा है कि मैंने ये चिट्ठी लिखी है, देखिए आप देख लीजिए, एसोसिएशन का नाम है, मैंने इसमें लिखा है कि आप पैसे नहीं दे रहे हैं और नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। पैसे नहीं है तो आप काम कैसे शुरू कर रहे हैं, तो आप मुझे बताइए पैसे मुझे कब दोगे। अब ये नहीं चलेगा कि आ रहे हैं, और आप जो मुझे जवाब दोगे उस हिसाब से, वो ऑफिस रास्ता क्रॉस करके एसोसिएशन का भी ऑफिस सामने ही था। मैं यहाँ से निकल के मैं वहाँ जाऊँगा। मुझे वैसे आपको बताना भी नहीं की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताने आया हूँ कि सर मेरे पैसे दे दीजिए, नहीं तो मैं ये चिट्ठी एसोसिएशन को दे रहा हूँ, फिर एसोसिएशन डील करेगी, विच एवरीबडी नोज कि दैट विल बी एन इशू। सो देन ही गेव मी सम पोस्ट डेटेड चेक्स विद इन अबाउट लाइक 10 days। तो मैं कहा ठीक है, अब ये चिट्ठी मैं नहीं दूंगा। या किसी ऑफिस में जाके बैठ गए, मैं तो बैठ भी गया हूँ ऑफिस में, सुबह पहुँच जाता था 9:30-10 बजे। हाँ सर कैसे हैं सर, क्या चल रहा है। मैंने कहा वो रिसेप्शन ऑफिस में बैठ गया हूँ, अंदर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ, सर कुछ काम है। मैंने कहा नहीं, पैसे चाहिए। अरे सर वो आ जाएंगे। मैं करना बहुत हो गया यार, मैं यहाँ बैठा हूँ, शाम तक बैठा हूँ, बताओ कब दोगे, और नहीं कोई दिक्कत है तुमको मेरे यहाँ बैठने से तो पुलिस को बुलाओ, मुझे यहाँ से उठा के फेंको, मैं नहीं जाने वाला। उठा के फेंक सकते हो, फेंक लो, मैं लड़ूंगा भी नहीं, मैं लड़ने भी नहीं आया। तुमको दिक्कत है, गुस्सा आ रहा है मुझ पर, तो
lift me and throw me out. I will not fight at all, but I'm sitting here till I know that I'm getting my money. So सर जी बहुत डेयरिंग हो यार. हाँ. डेयरिंग तो ठीक है, लेकिन इस चक्कर में ऐसा फैलता चला गया कि ये आदमी जो है थोड़ा पागल है. बट द थिंग इज कि जैसे अब नियम है, नाउअडेज देयर रूल्स. 12 घंटे के साथ 12 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं कर सकते. या आपने अगर किसी एक्टर को 12 बजे छोड़ा है रात को, तो दूसरे दिन 12 बजे आप उसको बुलाओगे. मड में जैसे अब आप रात 10 बजे के बाद शूट नहीं कर सकते. इस वजह से आपको काम थोड़ा छूटा भी, ये परसेप्शन की वजह से. हाँ हाँ, छूटा ना. तुमको आंख नाक दो कान, मुझे भी वही है. जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं सीमा कपूर जी से बात कर रहा था. आपने देखा कि नहीं मेरा वो और इंटरव्यू? वो देखा मैंने. आपके बारे में बात की, आपको मालूम है कि नहीं? पूरा नहीं देखा तो मुझे ये नहीं मालूम. मैंने वहां तक सुना जब वो कमलजीत नहीं, उन्होंने ये बंसल साहब के इंटरव्यू के साथ काम करने की बात की, दिनेश बंसल के साथ, और उन्होंने 1-2 एक्टर्स के नाम लिए. वहां तक मैंने सुना, फिर आगे नहीं देखा मैंने. तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप दोनों स्टीमी सीन्स करते थे, हाँ, पर उससे पहले बात भी नहीं होता था आप दोनों के बीच में. तो वो केमिस्ट्री कैसे लाते थे फिर आप? मैंने सुना है लोग आपस में बात करते हैं, दूसरे इंसान को बोलता है एक्टर, अच्छा कंफर्टेबल हो, दिस इज व्हाट आई एम गोना डू. उसमें एक्चुअली फॉर मी इट वाज लाइक इवन टुडे. मैंने एक्टिंग इस हिसाब से ज्वाइन किया है कि दिस इज माय जॉब, एंड इफ देयर इज अ स्टीमी सीन देन देयर इज अ स्टीमी सीन, एंड आई हैव टू डू इट. सो मुझे वो डर या वो झिझक नहीं है. ऐसा नहीं है कि इट्स टू इजी. इट इज़ नॉट इजी, इट इज़ डिफिकल्ट. सामने 50 लोग खड़े हैं और आपको सीन करना है. बट फॉर मी इट्स लाइक इट्स अ जॉब यू हैव टू डू. मैं एक्टर हूं. हाँ, एक्टर हैं. मुझे रैपो स्ट्राइक करने की जरूरत नहीं है उससे. और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस आदमी के साथ मैं 1.5 साल से काम कर रहा हूँ. मुझे इतना तो समझ में आ रहा है कि वो भी प्रोफेशनल एक्टर है, एंड वी हैव अ सर्टेन अंडरस्टैंडिंग अबाउट ईच अदर. और बात करने का तो पहले ही मेरा ये था कि आई वाज़न्ट दैट टॉकेटिव एनीवेज. बट आई कुड फिगर दैट सामने वाले भी प्रोफेशनल एक्टर है, साल भर से काम कर ही रहे हैं, तो उसको भी पता है सीन करना है, और मुझे भी पता है सीन करना है. और वो स्टीमी सीन, मतलब कहने को टेलीविजन में तो क्या स्टीमी कर लेते हो आप. मैंने बहुत, वो कुछ स्टीमी कहाँ है, मतलब है ना. आप वो लड़की के पास गए और आपने उसका यूं कुछ सर पे हाथ लगाया. बेसिकली यू जस्ट कम इनटू अ वेरी वेरी पर्सनल डिस्टेंस. दैट्स अबाउट इट. उससे ज़्यादा क्या स्टीमी टेलीविजन में क्या है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है. तो आई never found it awkward, or at least at that point of time I never felt the need to, because जब मुझे स्टीमी सीन करके उन्होंने बताया कि सीन में ये होगा, तभी लगा कि इतना ही है, इसमें क्या है. तो ठीक है, कर लेंगे. So that's how I approached the thing. And of course, one was very careful. One has to be careful with a fellow actor. तो उतना ध्यान, उतना मैं जैसे एक फिल्म थी जिसमें ये ऐसे बाय चांस ऐसे कुछ सीन्स मेरे पास 2-3 फिल्मों में आए. तो उसमें आई वाज प्लेइंग अ कैमियो, एंड द अदर पर्सन वाज अ बिग स्टार. एंड लेकिन सीन में मैं कैमियो की बॉयफ्रेंड बनाऊं और गर्लफ्रेंड के साथ एक स्टीमी सीन है. दैट वाज ए स्टीमी सीन इन अ फिल्म. I think it was Dil Pe Matle Yaar was the film. And so 2 दिन पहले से सब हंसल वगैरह सब मुझे छेड़ रहे हैं कि और सीन है परसों, and it was a bed scene and this that. So I हाँ यार ठीक है. फिर जिस दिन शूट शुरू हुआ उस दिन भी, और आज तो सीन है. मैंने कहा हाँ देखते हैं. फिर वो सीन में नॉर्मली ये रहता है कि एक्टर और एक्ट्रेस रहते हैं, पूरे यूनिट को बाहर भेज देते हैं, बिकॉज जो सीन के बारे में आप बात कर रहे हैं वो इतना कोई स्टीमी था नहीं. इट वाज जस्ट बेसिकली टू यू गेट वेरी क्लोज, एंड सो दैट नॉट बिग डील. दिस वन वाज टू बी प्लेड आउट ऑन द बेड एंड ऑल दैट. तो उसमें द डायरेक्टर, द DOP एंड हिज DP's चीफ, एंड मे बी 1 लाइट गाय, ऐसे 3-4 लोग तो फिर भी
रहते हैं, बाकी सबको बाहर भेज देते हैं और फिर सीन होता है। अब मज़े की बात ये थी कि nobody knew how to begin to talk about the scene। ठीक है, चलो चलो सब जाओ सब जाओ सब जाओ, सब हो गया। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस। Hansel is trying to figure out कि and the best thing that one can do is what I've always felt is make it look very matter of fact। There's no big deal। तो वो भले मुझे छेड़ रहे होंगे, लेकिन जब शुरू हुआ तब इवेंचुअली मैंने कहा सो क्या करना है, मैंने are we sort of we just started or are we at it or at the what is the situation, what's the scene, like am I we're making it out or we're just about to make out or making out। तो मैं कहा so then मतलब I'm on top of her or what। मतलब ऐसा उसमें वो लेडी भी वहीं थी, एक्ट्रेस। हाँ, वो भी वहीं थी, तो आप उनके सामने ही सब वो बैठी हुई है और मैं मैटर ऑफ फैक्ट पूछ रहा हूँ कि क्या करना है, तो उससे बात न की जाए मैं और जितना वो बात में उतना मैटर ऑफ फैक्ट उसको बनाता चला जाऊँ, करना क्या। तो ना वी आर एट द पीक ऑफ इट। अच्छा ठीक है, फिर मैंने इनसे पूछा कि सो दैट्स व्हाट इट इज़। तो मैंने कहा ब्लैंकेट ऊपर है, ब्लैंकेट नहीं है, ब्लैंकेट भी था, नहीं नहीं वो अंडर द ब्लैंकेट। सो देन आई स्पोक टू हर एंड सेड कि सो आई एम सपोज्ड टू बी ऑन टॉप ऑफ यू एंड दैट्स फाइन विद यू। सो इट्स लाइक या दैट्स अ सीन, सो दैट्स फाइन। साथ में कोई एक्टर भी तो उतना कंफर्टेबल होना चाहिए ना, मैंने काम को लेकर। कौन थी ये? टबू थी। तो और उन्होंने ना द फनी उन्होंने कह दिया कि शी सेड कि नो लिप्स एंड नो टंग एंड आई सेड सो फोरहेड cheeks and I said maybe I might feel the shoulder। she said yeah okay and she made it very अपनी तरफ से उन्होंने कहा कि नो लिप्स नो टंग। ऐसे फाइन। और फिर उसके बाद ना जैसे आप वो नहीं दिवेल पीते हैं, दवाई कड़वी कोई जो आपको लंबी सांस लो और गटक लो, ऐसे ही फिर वो सीन करना था। इट वाज लाइक उसने बोला सो आई टुक माय पोजीशन and of course you position yourself in a way that is comfortable, so I'm like lying down but I'm on my sort of ankles so that I don't put all my weight on the body। उसने एक्शन बोला and then you just jump, you just take a blind jump into the scene। so that's how I used to manage it। कुछ रोल थे जो आपके ahead of its times थे, ठीक है? जैसे हसरत में आप एक वेल्थी बॉस थे जो लोअर करते अपने एम्प्लॉय को, बहुत सारे ग्रे शेड्स थे उसमें, ठीक है? उसके बाद जुस्सजू में वेयर यू एंड योर वाइफ सिस्टर हैव एन अफेयर, उस वक्त जब ये रोल्स आप उठाते थे लोग आपको बोलते थे कि यार ये क्यों उठा रहे हो, क्या होगा तुम्हारे इमेजिंग का? क्योंकि जो टीवी वाला पर्सोना था लोग उसको ऑफ टीवी भी ले जाते थे, राइट? लाइक रामायण के जो एक्टर्स थे उनको तो भगवान समझते थे, तो वो आपके साथ होता था? लोग बोलते हैं कि क्या उठा रहे हो आप? नहीं, वो इसलिए नहीं होता था बिकॉज मैं इस तरह से अपना काम डिस्कस नहीं करता किसी के साथ। माने मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मुझे रोल पसंद आना चाहिए। जैसे हसरतें में मुझे किसी और रोल के लिए पहले बुलाया था, ठीक है? उसमें एक रोल था जो सावी के हस्बैंड का एक रोल था, जो सीमा कपूर के हस्बैंड का एक रोल था। मुझे पहले अजय जी ने उस रोल के लिए बुलाया था एंड आई एम स्टिल दिस, ठीक है अभी काम चलने लगा है बट अभी 2-3 साल ही हुए हैं मुझे बॉम्बे में आए, ठीक है? ऐसा भी नहीं है कि कुछ बहुत तोप हो गया है। स्वाभिमान चल रहा था तब, तो उन्होंने मुझे बुलाया और मैं उसका कुछ फ्लीटिंग मैंने कुछ 1-2 एपिसोड्स उसके टीवी पे देखे थे एंड सो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम द ऑफिस। आई वेंट टू हिज हाउस, जुहू में रहते थे तब, और उन्होंने मुझे वो रोल सुनाया बड़े अच्छे से बैठा के।
और सीरियल भी चल रहा है, आप वैसे भी काम लाइफ में ढूंढ रहे हो, आपको कोई काम देने सामने से बुला, अब ये नया नया शुरू हुआ है कि लोग बुला रहे हैं आपको कि आओ हमारे पास, तुम्हारे लिए एक रोल है। ये स्वाभिमान से शुरू हुआ कि भाई कोई काम देख करके someone has contacted you, स्वाभिमान देख के someone has contacted you and called you for job on a series which is very popular and this, that and the other, and he's telling you the part and you listen to the part and you say sir ये बहुत बोरिंग है, मुझे नहीं करना ये। आपने बोल दिया मुंह पे। मैं कहा सर ये बड़ा मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, मुझे नहीं करना। मैंने बहुत गुड़ी गुड़ी अच्छा आदमी है। मैं कहा सर अजय जी कुछ और होगा तो फिर कभी। तो उन्होंने फिर मुझे बुलाया कि एक और रोल है तो आके मिलिए। मैं गया, फिर उन्होंने मुझे ये वाला रोल सुनाया, ये केटी का। आई हर्ड द पार्ट कि ऐसा है, इज़ अ रिच गाय, पैसा ऐसा है उसके पास, एड एजेंसी का मालिक है, एक उसकी मिस्ट्रेस है, एक बीवी है, और उसको है ना अपना जीता, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ही वॉन्ट्स टू लिव इट द वे ही लिव्स इट। एंड आई वाज लाइक, एंड बिफोर ही कुड, इस बार तो उन्होंने पूरा रोल सुनाना ख़त्म भी नहीं किया था, सर ये करेंगे, आई विल डू दिस पार्ट। तो माने बेसिकली आप ही ने चुन लिया अपना रोल। हाँ, मैंने ही चुना वो केटी, मेरा था कि ये इनफैक्ट हाँ ना, पिछला मना कर दिया और 2 महीने बाद, ये 2-3 महीने बाद जब भी बुलाया तो ऐसे ये पूरी नरेशन के बीच में ही मैंने उनको रोक दिया कि सर ये करेंगे। सो दैट्स द वे इट हैज़ बीन फॉर मी। अच्छा ये मुझे बताइए, सीमा जी वाज रिप्लेस्ड बाय शेफाली जी, राइट? जो आपकी उस वक्त आप लोग रिलेशनशिप पे, आप मैरिड थे, तो आपने रिकमेंड किया था शेफाली जी को उस रोल के लिए? नहीं, मैंने नहीं आपको किया उस था। लेना देना नहीं था? नहीं, मेरा नहीं था उसमें। अजय जी के दिमाग में आया था कि उनको कास्ट करें, एंड इनफैक्ट उनको ये भी था कि पता नहीं वो उस उम्र की दिखेगी या नहीं दिखेगी, दैट्स एन एज गैप, राइट? शी इज़ टू लुक अ मदर ऑफ अ 15 टीनेज डॉटर, 13-14 ईयर्स ओल्ड, एंड इनफैक्ट वो कुछ और 2-3 नाम सोच रहे थे पहले। जी हाँ दोस्तों, मेरा खुद का मर्चेंडाइज, अंगार मर्चेंडाइज, जंपर्स, टी शर्ट्स, हुडीज, मग्स, ये सब आपको मिलेंगे इस लिंक पर, विच इज angar.store। यहां पर क्लिक करिए, लिंक ऑफ दिस इज ऑल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, जो आपको मिलेगा इस वीडियो के नीचे। आपने महेश भट्ट के साथ स्वाभिमान किया, हाँ, साया में भी आपने काम किया ना हाँ, महेश हाँ, भट्ट जी के साया। साथ रिलेशनशिप? साया में हाँ, मेरा इंटरेक्शन महेश भट्ट के साथ सीधा कभी ऐसा हुआ नहीं है। मेरा बहुत से बहुत हाय हेलो जितना ही मैं उनको मिला हूँ, बिकॉज अगेन मैं अपना काम करता था और But that requires confidence, Harsh bhai. I don't know. No, that is very I don't know whether it's confidence. confidence or it's your inability to sort of promote yourself or forward yourself No, professionally. it's because- sure confidence in your work. मैं दूसरे साइड से मैं सुन रहा हूँ आपको, sure confidence in your work, क्योंकि आपको लगता है कि if I'm good in my craft, art, हुनर, जो भी टर्मिनोलॉजी दे, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं है। मेरे कितने दोस्त हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे अच्छे दोस्त थे उस समय, तो अभी तो फ्रेंड सर्कल थोड़ा छोटा हो चुका है क्योंकि फैमिली और वो वक्त के साथ होता है। पर उस समय मेरे दोस्त जो थे, जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के साथ काम कर, डायरेक्टर, चले जाते थे पार्टी में, फिर अगले रात को भी पार्टी, थर्ड रात पार्टी, फोर्थ रात। मैंने कहा बाबा काम का मिल रहा है, और काम आता नहीं था, क्योंकि एक फ्लिप साइड है, जो सामने वाला जो काम देता है वो आपको सीरियसली भी नहीं लेता ना। यू ऑल्सो नीड टू हैव उतना ग्रेविटास काम में कि लोग आपको सीरियसली लें। तो एक फ्लिप साइड होता है। आप ओवर भी ये करते ना, पार्टी शाटी, तो कैसे ट्रीट करेंगे? अभी आपने एक कमेंट कहा था कहीं पे, गुड एक्टर्स हैव टू रिवॉल्व अराउंड द लीड एक्टर्स इन अ फिल्म। आर यू अवेयर? आपने कहा है? हाँ, मैंने कहीं बोला है। ये मेरी फिल्म जब रिलीज हो रही थी तब इंटरव्यूज चल रहे थे, तब शायद मैंने ऐसी कोई बात आपको की। अभी भी ये लगता है कि गुड एक्टर्स हैव टू बी अराउंड लीड एक्टर्स इन अ फिल्म? यार वो ना क्या है कि अब ठीक है, आपका इंटरव्यू आपने बोल दिया, बट दैट्स द वे इट इज। क्योंकि अगर कोई लीड, कोई स्टार के साथ आप काम कर रहे हो किसी फिल्म में, तो फिर वो वैसा ही, अब वो माहौल ही वो है, दैट्स द सिस्टम, कि भाई मेरे पास डेट है या नहीं वो ज़रूरी नहीं है।
जिसके नाम पे अनाउंस करने से टेबल पे ही फिल्म बिक रही है, वो डिसाइड करेगा। उसके पास जब टाइम होगा, मुझे टाइम निकाल के जाना होगा, even if I'm doing something else, even if I don't like it, and even if I may say all these things. But the fact is that's the way it is. That's the business. But you're a no And name in the business. आपको तब भी झेलना पड़ता है। हाँ, हमको सलमान खान थोड़ी हैं। लेकिन अगर हम सलमान खान की फिल्म करेंगे तो सलमान खान के हिसाब से डेट्स तय होंगी ना, मेरे हिसाब से थोड़ी होंगी। अब मैं खड़ा हो जाऊं, करें सर मतलब चूतिया नहीं लगूंगा। So it's as simple as that. रियलिस्टिक होना जरूरी है। हाँ, अरे सुनीता जी के साथ आपका ये मोहब्बत इश्क कैसे हुआ? सुनीता जी के साथ वो यहाँ एक पायलट करने आई थी। कहाँ से? कलकत्ते से। वो वहीं से हैं, कलकत्ते से। वहाँ वो काफ़ी सालों से एक्टिंग कर रही थी और वो इधर एक पायलट करने आई थी। शिवम उसके डायरेक्टर थे। तो उस पायलट में मैं उनको मिला था। तो वो आई मिलने। तो पहले तो था कि ये तो आई थिंक आई सीन दिस पर्सन समवेयर, दिमाग में था कि इसको तो कहीं देखा है। एंड आई वाज लाइक ओ नहीं, ये तो शी इज़ अ गुड एक्टर। सो पहले एक ये था कि हाँ यार, ये चलो साथ काम करने वाला तो ठीक ही है। और खूबसूरत तो है ही है। तो आगे अच्छा ठीक है। तो उस वक्त देन आई स्टार्टेड एक्टिंग। तो पायलट के शूट के दौरान ना वो नहीं होते आप ऐसा बड़े भाई बन जाते हो, है ना। तब तक आप तो एस्टैब्लिश हो यहाँ। वो एक नया एक्टर आया, नया मतलब बम्बई में नया आया। और तब मुझे नहीं मालूम था, वो तो बाद में पता चला। नहीं तो मैं तमीज़ से रहता अगर पता होता कि उसकी पहली फिल्म थी सिटी ऑफ जॉय। ठीक है, रोलन जॉफे एंड मैंने एवरीबॉडी इन दैट फिल्म वाज एन ऑस्कर विनर। द कॉस्ट्यूम, द डायरेक्टर, द डीओपी। बेस्ड ऑन द बुक सिटी ऑफ जॉय या ना? और उसमें शी हैड गुड। हालांकि बॉम्बे में ना सिर्फ वो ओमपुरी या शबाना का नाम उछलता था। शी हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द पार्ट। इनफैक्ट पोस्टर है, पैट्रिक स्वेजी उसको ऐसे लेके खड़ा हुआ है। तो एक बड़ा सा फिल्म का पोस्टर है। मुझे याद है वो पोस्टर। हाँ, तो ये सब मुझे तब उसको देख के ध्यान नहीं आता ये सब। एंड शी देन वर्क विद ऑल द बिग डायरेक्टर्स इन बंगाल, बुद्धदेव दास गुप्ता, गौतम घोष और वगैरह वगैरह। आई डिडंट नो दिस देन। तो मैंने इसी थोड़ा हल्के में ले लिया कि एक्टर अच्छी है। मतलब मुझे ये नहीं पता था कि उसने क्या क्या काम किया हुआ है। और शूट के दौरान जो है फिर आप सबसे पहले तो ये हुआ कि एक दिन को शूटिंग था और आई वॉज बिजी विद सम अदर शूट। और इनका पायलट का भी शूट था। सो आई टोल्ड द प्रोड्यूसर कि मैं भैया 5 बजे नहीं आ सकता शाम को, मेरा शूटिंग है। तो मैं 6:30-7 बजे के पहले नहीं आ पाऊंगा। ये मैं बोल चुका था। अब प्रोडक्शन ने कैसे बाकी लोगों को डील करना है नहीं करना वो उनका प्रॉब्लम है। क्या किया क्या नहीं किया पता नहीं। लेकिन इट सीम्स कि उनको जो बाकी कास्ट थी वहाँ उनको वो नचा रहे थे। अरे ये अभी कॉस्ट्यूम चेंज करो, ये सीन करेंगे। अरे वो अभी नहीं आया, अच्छा वापस सीन चेंज कर लो, कुछ और करेंगे। ये चल रहा था उधर। तो जब मैं 7 बजे 7:30 बजे शाम को पहुँचा, सो अब वो भी शायद मेरी ही जैसी होगी। तो मैंने ये तब की बात कर रहा हूँ जब मैं एक आदमी को नहीं जानता। मैं जैसे ही ऊपर पहुंचा, आई डोंट नो दिस पर्सन फ्रॉम एडम, ठीक है, एक्सेप्ट आई मेट फॉर लाइक 5 मिनट्स एट दैट फर्स्ट मीटिंग। यू आर लेट, वी हैव चेंज कॉस्ट्यूम्स लाइक 2-3 टाइम्स एंड यू आर वॉकिंग इन नाउ। तो अब हालांकि थोड़ा हाय हेलो तब हो गया था, बट एकदम वो मेरे पे चढ़ गई है। मतलब एकदम से 3 बार हम लोगों ने कॉस्ट्यूम चेंज किया। 5 बजे से कह रहे हैं कि तुम आ रहे हो, तुम आ रहे हो। 7:30 बज गया, तुम अभी आ रहे हो। और मेरा अच्छा अगेन मुझे ना वो सुन के गुस्सा नहीं आया। मुझे लगा कि ये तो बात में दम है यार। क्योंकि बिकॉज मुझे लगा अब एक ही फितरत वाले लोग होंगे तो शायद नो नॉर्मली ऐसा होता होगा कि आई एम सपोज टू फील बैड। भैया तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि तुम नया हो यार। मैं तो यहाँ बता के आया हूँ कि और वैसे भी बोला है मैंने 7 बजे आऊंगा। बट माई रिएक्शन वॉज अच्छा ठीक है। ये तो बात है।
आई स्टार्टेड, मैंने कहा अरे सॉरी यार, मैंने गलती हो गई मेरे से यार, वो बताया नहीं तुमको, मैंने तो बोला था इन लोगों को मैं 5 बजे आऊँगा, इन्होंने बताया नहीं, ये वो फलाना ढिमकाना। और तो वहाँ से बात करनी शुरू हो गई। तो सीन रेडी हो रहा है, तो मैंने भी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम पहन लिया, फिर मैं गया वापस उसके पास कि अरे सॉरी, पहले अच्छा तो मैं तैयार हो जाता हूँ, सॉरी 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 ऐसे करके मैं गया, तैयार हो गया। फिर वो लाइटिंग वाइटिंग हो रही, वेट हो रहा है, तो वेट कर रहे हैं सब, तो मैं गया उनके पास, मैंने कहा यार वो आई एम सॉरी, वो एक्चुअली पता नहीं इन्होंने बताया कि नहीं बताया, लेकिन मैं तो 5 बजे बोल के आया था कि मैं ओके फाइन वट एवर, ये वो तो एक्चुअली ना वो तेवर वॉज लाइक हाँ गुड। लॉट लाइक यू, क्योंकि Yeah. आप भी राइट, ये एक स्ट्रीक आपके अंदर भी यही था ना, हाँ कि इररिस्पेक्टिव कि सामने वाला कौन सा, जो गलत है वो गलत है। हाँ। तो फिर रात को जब शूटिंग, अच्छा दूसरा मैंने पहले भी देखा हुआ था इनको, उनका काम देखा हुआ था, तो एक तो मुझे वो काम एज एन एक्टर आई लाइक्ड हर एज एन एक्टर एनीवे, आई फेल्ट शी इज अ गुड एक्टर। तो पहले ये तो, और जब ये सामने हुआ तो मैंने कहा ये तो अच्छी एक्टर तो है ही है, ऊपर से ये तेवर भी जो है ये कुछ ठीक ही लग रहा मुझे। तो शूटिंग वूटिंग ख़त्म हुई तो मैं बड़ा भाई ऐसा टाइप बन के, हाउ विल यू गो होम, है ना, एज इफ़ लाइक मैं तो चला जाऊंगा, मैं तो यहीं रहता हूँ, तुम लोग अभी कैसे जाओगे? तो उसने कहा वो 2-3 लोग थे और साथ में, उन्होंने विल टेक एन ऑटो, ये वो, तो कहा अरे भाई तो ऑटो ऑटो बुला के दो, आई स्टार्टेड डूइंग ऑल दैट, ठीक है कि इसको The थोड़ा jazz. ऐसा जैज शुरू हो गया। ऑटो ला के दो यार, आ बैठो मेरे साथ में, तुमको उतार देता हूँ फलाना वगैरह। उसके बाद दूसरे दिन कहीं शूटिंग हुई सांता क्रूज में, तब सांता क्रूज ईस्ट में एक आर्टिफिशियल एक प्लेन था, जिसमें प्लेन की शूटिंग होती थी, तो उधर करने जाते थे, याद है? पार्क ना, हाँ, साइड से जो जाते कुछ हैं, एक था जहाँ पे मैं- पुलिस स्टेशन उसके सामने है नहीं नहीं शायद। वो जुहू में, हाँ, वो पार्क नहीं, अच्छा अच्छा। there's actually simulation of an airplane or something of that sort, or maybe they had taken up a training center, I don't know, whatever, याद नहीं। शूटिंग खत्म हुआ वहाँ शाम को 5 बजे, फिर आ गए अंकल, बन गया ना, हाउ आर यू गोइंग बैक टुडे? मैंने नो नो आई टेक एन ऑटो, ये वो। मैं कहाँ रहती हूँ? आई एम स्टेइंग विद माई अंकल इन बांद्रा। अच्छा मेरे साथ 2 और लोग थे, उनको पता है मैं रहता हूँ वर्सोवा, तब मैं वर्सोवा रहता था, वो दोनों रहते थे लोखंड वाला। तो ये जुस्तजू में एक साथ जो थी ना अर्पिता, हाँ, one of them was her who were taking a lift with me to go to लोखंड वाला, कि मैं रास्ते में कहीं उतार दूंगा फिर मैं वर्सोवा चला जाऊंगा। ये दोनों तीनों मेरे साथ हैं दोनों, और मैं इससे बात कर रहा हूँ, कैसे जाओगी? मैंने ऑटो। कहाँ रहती हो? बोले बांद्रा। मैं कहा आओ छोड़ देते हैं। यू श्योर? मैंने कहा हाँ। यू आर नॉट गोइंग आउट ऑफ योर वे? मैं कहा नो नॉट एट ऑल, इट्स नॉट। हाँ, बरसोवा यहाँ पे बैठ रहा वहाँ पे, चलो। सांता क्रूज लोखंड वाला वर्सोवा बांद्रा। मैं कहा नो। और मैंने एक हाई हेलो वाला तो एक रैपो था, तो मैंने कहा ना ना नॉट एट ऑल, जस्ट ऑन माय वे। तो उसको मैंने बिठा लिया। अरे ये दोनों पीछे बेचारे शरीफ लोग, उनको पता है क्या चल रहा है, ठीक है, कि ये साला लोखंड वाला जा रहा था, हमको लिफ्ट दे रहा था, खुद वर्सोवा जाने वाला था, इसको कह रहा है बांद्रा। दोनों में से कोई ये भी नहीं बोला कि अच्छा हम ऑटो ले लेंगे चले जाते हैं, बैठ गए चुपचाप गाड़ी में बैठे मैं पीछे, क्योंकि वो अंदर बैठे थे और मैं बात करके इसको गाड़ी में ले आया सुनीता। फिर मैंने उसको बांद्रा छोड़ा, बांद्रा छोड़ के फिर 2 घंटे बाद हम लोग और ये दोनों पीछे बेचारे बैठे रहे। उनको समझ आ गया। उनको तो समझ आ ही गया होगा, लेकिन बेचारे कुछ दोस्ती यारी वाला तो था नहीं, क्योंकि वो तो ऐसा मतलब है ना, ये सीनियर एक्टर है, ये जूनियर एक्टर टाइप कुछ चक्कर रहता है, तो वो इतनी आसानी से वो बात भी नहीं करते। बट आई एम श्योर दे वर लाफिंग, स्माइलिंग और दे वर कॉलिंग में चुतिया यार कहाँ फंसा दिया हमको जैसे भी। तो ऐसे धीरे धीरे उनसे बातचीत बढ़ने लगी। फिर वो कलकत्ते चली जाती थी तो मैं उनको फ़ोन करता था, तो यूं फिर मेरी उनसे बातचीत होने लगी काफ़ी। फ़ोन पे बहुत बात होती थी क्योंकि वो कलकत्ते रहती थी, एंड शी वाज गोइंग थ्रू सम प्रीटी टफ टाइम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड इट सीम्स दैट शी टेल्स मी कि ये जो मैं रोज़, एंड आई फिगर दैट कि इसको कोई दिक्कत भी है, तो मैं फ़ोन करके जो है उससे वो 1.5-2 घंटे 1-1.5 घंटा मैंने, वो कुछ परेशान है, वो अपनी बात कर रही है और मैं बस ऐसी
हंसी मजाक और ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट या कुछ और बात कर ली, क्योंकि अब आप भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप यू टेक इट एज इट कम्स, कभी अपनी कोशिश करते हैं, देखें कहाँ जाता है टाइम। तो इट सीम्स कि आई हेल्प हर आउट ऑफ दैट इशू, जो भी उनका इशू था, जस्ट बाय टॉकिंग टू हर फॉर ऑलमोस्ट लाइक 6-7 months ऑन द फोन एंड दिस दैट नी अदर। तो ऐसे ही फिर हमारा रिश्ता बन गया। फिर वन फाइन डे आई पुट इट अक्रॉस टू हर। वो भी कुछ मैंने अजीब सा नाटक किया था। मैंने कुछ किसी फिल्म की बात निकली, उसने कुछ हीरो की बात की, उसने कहा ना ऐसे ऐसे हीरो लोग तो मुझे पसंद नहीं है वैसा, और मैंने कुछ अपने जो भी चीज़ें हैं ऐसा ऐसा कुछ चलेगा तुमको, तो उसका क्या मतलब है तुम्हारा, तो ऐसे कुछ आई डोंट रिमेंबर, शी रिमेंबर्स इट। ये भी एक प्रॉब्लम है, भूल जाता हूँ। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बहुत उसको रोमांटिक याद आता है और मैं एकदम ऐसे ब्लैंक होता हूँ कि अच्छा ऐसा हुआ। अभी कितने साल हो गए? तो अभी हम लोग को हो गए 20-22 साल हो गए, 20-22 साल हो गए। तो इस तरह जो है। अच्छा, बाद में जब वो बम्बई मेरी शादी उनसे हुई तभी वो बम्बई आई, अदरवाइज वो वहीं रहती थी, वहीं काम करती थी। तो शी केम टू बॉम्बे। फिर जब 5-6 महीने, अब तब मैं वर्सोवा रहता था, धीरे धीरे उसको एक दिन समझ में आया। एक दिन अचानक बोलती, अरे ये तुम उस दिन साला मुझे सांता क्रूज से बांधने लगे थे। टिंग टोंग, हाँ, घंटी बजी। बम्बई आने के 6 महीने बाद घंटी बजी कि तुम यार ऑन द वे बोल के मुझे। तब मैंने कहा कि हाँ यार, मतलब तो कोशिश चल रही थी। तो अच्छा, आप और शेफाली जी अभी दोस्त हो कि नहीं? नहीं, हम लोग बात नहीं करते। वो टफ था वो सिचुएशन? भाई लुक, एनी सेपरेशन इज टफ, सो दैट्स ओके, बट फॉर मी इट्स लाइक वो। और दूसरा, इतनी पुरानी बात है ना वो, जी। इतनी पुरानी बात है कि अब उसका करके क्या फायदा। मैंने अगर आप 20-25 साल बाद भी समवन फील्स नीड टू टॉक अबाउट इट और गिव एनी काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन, व्हिच इज लाइक व्हाई, जो कर रहा है, अगर कोई कर भी रहा है तो उसका अपना प्रॉब्लम है, इसलिए वो तो उसको पूछना है कि वो क्यों आज भी जवाब देने की कोशिश कर रहा है या सफाई देने की कोशिश कर रहा है। और मेरा ये है कि तो मुझे उसमें पढ़ना ही नहीं होता। मेरा ये कि भैया ख़त्म हो गया। एंड yes, it probably would have been better if things would have ended in a way that we could still talk to each other at times when we come across off and on. But we don't, because that's the way it was. Whatever be the reason, but I feel it's not that मुझे कोई बातचीत करने में कोई दिक्कत है या कई बात हो जाएगी तो ऐसे कोई प्रॉब्लम हो जाएगा। But there are certain things which is like लाइफ में ऐसा अपना लपेट के उसको साइड में रख के और 22 साल हो गए हैं। आगे चलने का। और दूसरा, इतनी पुरानी कहानी क्या उस पर। एनीवे, अच्छा, आप मुझे बताओ, आपने कहीं कहा था कि आपने जेन्युइनली देखा डिस्कम्फर्ट विंता जी और आलोक जी के बीच में तारा के सेट पर। Was that true? नहीं, उसमें ना दे हैड मिसकोटेड मी इन द सेंस कि आई हैड टोल्ड देम कि मैं नया नया आया था और हम लोग अपना जितना मैंने जो होता ना कि आज देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, मैंने क्या है वो नहीं पता था, बिकॉज आई वाज टू न्यू फॉर द यूनिट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो नोबडी वुड एक्चुअली, ऐसे कोई सिचुएशन था ही नहीं कि यूनिट में मुझसे कोई आकर शेयर करेगा कि क्या हुआ। एंड द वे बीइंग व्हाट आई एम, द लास्ट थिंग आई वुड डू इज कि यही क्या हुआ लाइक ठीक है, चल रहा होगा यार कुछ। तो जब ये सब हुआ तो उन्होंने मुझसे पूछा, फोन आया, मैंने ये कहा था कि देखिए वो सब जो भी था मुझे पता नहीं, मैं नया था, मैं कुछ सुनता था ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन माय वाइफ हैज़ वर्क विद आलोक जी, सुनीता ने कुछ एक काम किया हुआ उनके साथ, और उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से एक दिन ऐसा था, कलकत्ते में शूटिंग चल रही थी और प्रोड्यूसर कुछ पेमेंट का प्रॉब्लम कर रहा था, तो आलोक जी ने उस दिन शूटिंग रोक ली थी कि जब तक इन लोगों का पेमेंट नहीं करते तब तक मैं शूट नहीं करूँगा। तो मैंने ये इंसिडेंट बताया था उनको साथ में कि एज फार एज देखिए वो जो हुआ होगा मुझे पता नहीं, एंड बट माय वाइफ हैड दिस काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस विद आलोक जी। तो वो आधा उन्होंने घुमा दिया और आधा रखा कि वो हर्ष ने बोला था कि कुछ ऐसा सुना था, बट एनीवे अगर था भी तो at that point of time I didn't know what was the issue and what was going on. I just probably अब वो तो शूटिंग में हर बार होता, मेरा भी रोज कितनों के साथ होता रहता है ये एटीट्यूड वाले चक्कर में,
तो मुझे था कि ठीक है कुछ होगा, मुझे उससे ज़्यादा कुछ पता नहीं था, समथिंग मस्ट बी देयर। ये जब सब बाहर निकला तब ये सब पता चला, और उसमें ऑब्वियसली देन एवरीबॉडी इज गनिंग डाउन फॉर द गाय, एंड you feel like fine, there may be the truth in this and you may gun down for a person, which is fine, but at the same time उसने ये भी किया था. I just wanted to put another thing about the man कि this also is a part of that, but which they conveniently sort of, that didn't come out, they didn't talk about it, but which is fine. फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हुए थे? Financial problems, in the sense, nahi, because one, I already knew that I had to live in a certain way, because ये मेरा ही किया हुआ है. I have a choice that I've made, so I have to live in a certain way. Plus, I did voicing, और मैं लिखना विखना शुरू. ये फिल्म भी तो उसी चक्कर में बनी ना. जब मैं कुछ नहीं कर रहा था, मेरा बहुत टाइम था, तो क्या करें, तो मैंने लिखना शुरू किया. तो 2-3 स्क्रिप्ट्स लिखी, लिखते लिखते एक स्क्रिप्ट ऐसी बन गई जो फ्लोर पे आ गई. तो इनफैक्ट ऑल दैट हैपेंड बिकॉज आई हैड दैट टाइम, आई वाज डूइंग नथिंग इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग. वो उतना काम ले लेता था. मैंने ना 4 दिन का कोई काम मिल गया कि भैया किचन, मैंने आई वाज वेरी क्लियर. तो अगर मुझे वो काम जमता भी नहीं था, तो एटलीस्ट मुझे ये मालूम था कि मैं सेट पे क्यों हूँ. मुझे अगर ये 2-3 महीने निकल गए, 4 महीने निकल गए, मैंने कोई काम एक्टिंग का किया नहीं, और अगर कोई 4 दिन का काम तब अगर आया मेरे पास, तो मुझे ये मालूम था कि मैं ये 4 दिन का काम अपना किचन चलाने के लिए जा रहा हूँ. एटलीस्ट आई नो. नहीं तो पहले ये था कि आई वुडंट नो व्हाट द फक एम आई डूइंग इन दिस, आई डोंट लाइक दिस. आई गो इन द मॉर्निंग, बिफोर आई रीच द सेट आई फील टायर्ड. व्हेन आई एम कमिंग बैक होम आई एम लाइक व्हाट द फक डिड आई डू. 10 घंटे बेंचो मैं क्या करके जा रहा हूँ. और पैसा आ रहा है ठीक है, लेकिन मजा ही नहीं आ रहा. तो वो फिर मैंने, since I made a choice, and I was very happy within this space कि ठीक. लेकिन वो वॉइसिंग चलता था. मैंने फिर वॉइसिंग तो वहाँ से शुरू किया, पहले नहीं करता था. पहले मुझे बोलते थे तो मैं नहीं जाता था कि यार नहीं यार, विवाह शूटिंग है, ये है वो है, 9 बजे शूट खत्म होगा, फिर तुम्हारा रिकॉर्डिंग करने आओ, फिर आज सुबह फिर तुम्हारे लिए आओ, फिर शूटिंग करने जाओ. नहीं हो पाएगा. माने बेसिकली यू गेव अप शिट वर्क एंड गेव अप दैट मनी फॉर इनर पीस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, और खुद के लिए इज्जत और खुद की खुशी के लिए. हाँ, and I have certainly been in a much better space after that in terms of my as a person, and I feel more relaxed and easy about myself and the world around me. नहीं तो I was always very irritated. Anyway, ऐसा. तो वो फैशन की बात से आया, सॉरी. तो तुम्हारे घर नहीं जाओगे सुबह 4 बजे तक? नहीं, ये फैशन स्टोरी हो जाए फिर. हाँ बोलो उसके बाद. हाँ तो मैंने फिर ऑफिस में पूछा, उन्होंने कहा कि यार ये तो होगा नहीं होगा. सो दे सेड कि यार तुम्हारा नाम सोचा, लेकिन आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, ये तो मुश्किल है. सो आई डिसाइडेड टू डू समथिंग अबाउट इट. मैं इधर एक दुकान थी लोखंड वाला में, दे हैड दिस शॉप सेलिंग विग्स एंड ऑल दैट. तो एक मैंने विग लिया और कुछ थोड़ा बहुत मेकअप का सामान लिया. मैं घर गया और मैंने अपना एक वीडियो बनाया. अच्छा, क्योंकि आप इस फील्ड से हैं तो आई अंडरस्टैंड आपका एडिटिंग वगैरह तो आपको मालूम है. तो कैमरे पे रखा, सामने शूट किया, कंप्यूटर खोला, उसमें उसको एडिट किया. एंड आई डिड इट ऑलवेज. देयर सम people who do a lot of makeup and they put lipstick and all that. There are many who are gay, but they do not behave essentially in a very feminine way. They don't. They're just like who they are. It's just that the sexual preference is different. तो मैंने ऐसे 3-4 तरीके से करके दिया. एक थोड़ा sort of kind of effeminate, not so effeminate, not at all kind of anything feminine about it. तो 5 मिनट का मैंने एक सीडी बनाया. तब सीडी था. और मैं मधुर के पास गया कि यार तू पीछे पड़ गया यार, फलाना ढिमकाना. ऐसे यार देखो, तुम अगर नहीं कास्ट करोगे तो नहीं करोगे, वो तो इशू है नहीं. मैंने ऐसा तो है नहीं ना कि मैं आया हूँ तो तुमको मुझे लेना ही पड़ेगा. तुम नहीं लोगे. मैंने बनाया है कोई 5 मिनट का, इसको एक बार देख लो यार प्लीज. ना मैं अभी नहीं देखूंगा, तो भी रख दूँ, बाद में देखूंगा. ठीक है. But he was obviously busy doing something else. 8-10 दिन उसके निकल गए.
So then his chief AD called me and he said कि हर्ष क्या कर रहा है? शाम का 7:30-8 ऐसा कुछ बात. मैंने कहा कुछ नहीं यार, वो भेजा था, वो तो शायद कुछ हुआ नहीं, तुम लोगों ने उसको देखा नहीं शायद, बट अरे अभी शाम को देखा हमने. तो इतनी वो बोर हो रहे थे और उनको अभी कोई मिला नहीं था, तो वो शाम को 4 बजे ना किसी ने कहा कि यार वो देखे गया था, दिखाओ ना यार क्या है वो, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट दे वांटेड टू सी. एमआई टाइप्स. हाँ हाँ, एमी उन्होंने लगा के देखा. देख के द चीफ कॉल्स मी, अरे अभी हमने देखा यार, वो मेरे और मधुर के बीच तो झगड़ा हो रहा है. मैंने कहा क्या हुआ? तेरे को स्क्रिप्ट किसी ने बताया क्या? स्क्रिप्ट किसी ने, तेरे को कुछ स्टोरी किसी ने बताया क्या? मैं कहा नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया, मैं तो अपने अंदाज से कर दिया. अभी बिकॉज यू लिव ऑन अ प्लैनेट एंड यू इंटरैक्ट पीपल, यू नो पीपल अराउंड द वर्ल्ड अराउंड यू, तो मैंने अमुक तरीके से वो रोल किया जो मेरे आसपास भी मैंने लोग देखे हुए हैं. अच्छा, इनफैक्ट आई हैड 1 or 2 वेरी गुड फ्रेंड्स हु वर गे, and I figured one thing about them, that I have had an experience that they're very bright, they're very intelligent, at least those 2-3 guys that I came across, and the aesthetic sense is very good, and they are खुला बोलते ना, जो है बोल देते. तो मुझे वैसी वो वाइब जमता है कि आज साला बोल दिया जो बोलना है यार, मतलब ऐसी की तैसी. तो एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट एंड दे आर वेरी पावरफुल व्हेन दे सॉर्ट ऑफ टॉक टू. मैंने, आप उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उस तरीके से वो बात करते हैं. तो मैंने उनमें थोड़ा वो भी रहता है, हमको सिखाओगे दैट है ना, एक ऐसा उनमें एक वो भी है, एरोगेंस भी है, especially the ones who are bright, intelligent and doing well. And you'll see most of the guys are doing very well for themselves. So मैंने उस तुर्रे में वो किया. अब उनका कैरेक्टर भी वैसा ही होगा. उनको ये एक्चुअली लगा कि इसको साले किसी ने कहानी बता दी है, एंड आज लाइक किसी ने कुछ नहीं बताया, एंड दे सेड आजा भाई, रोल तेरा है, तू कर ले. सो वो रोल मैंने ऐसे छीना था उससे, मधुर से, कि ये मुझे करना है. क्या बात है. छीना So नहीं, anyway. you gave it all that you हाँ, had. yeah, I mean in a way. So देखो, ये मैंने यही बोल रहा हूँ ना आपसे, जो इंसान अपने काम से इतना प्यार करता है, यू डोंट हैव ईगो. नहीं तो अगर आपके पास ईगो होता भी ये सब नहीं करते, राइट? I don't when know. you want something, All the feedback I get, it seems there's a lot of नहीं ego. भाई, when you want something ना, and something which is close to your heart, और वो आपके उसूल में और आपके प्रिंसिपल्स में, आपकी वैल्यूज में, आपके पैशन में फॉल करता है, तो आप सब छोड़ दो. मेरा एक्चुअली एक दोस्त भी है, विनीत श्रीवास्तव में एक दोस्त है बहुत अच्छे. वो मुझे बोलते भी हैं कि तुमको ना कोई बहुत बड़े सुपरस्टार बन जाओगे तब तो तुम जीना आराम कर दोगे, तुम अभी इतना फैले रहते हो, तुमको तुम सुपरस्टार बन गए तो जीना आराम कर दोगे सब. हर्ष, आप मेरे लिए हमेशा सुपरस्टार हो, और मैं बता रहा हूँ आपसे, मैं सच बोल रहा हूँ, यू आर अ सुपरस्टार, you will be a superstar, and you've been a superstar with your own terms, your own values, and that is the sign of true strength. Anyway, so thanks for that, but so ये है भाई, है ना. Thank you so much. अभी 2 घंटे और बाकी हैं. Thank you so much भाई. Part 2, Part 3 सब रखना है ना अपने. But really, I lived your life. I went through your journey, Yeah. and I feel very connected with you. Thank you, bhai. Thanks a lot.